नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर रांची से, जहां रांची के नामी निजी अस्पताल में मरीज को लेकर अस्पताल के डॉक्टर और एडवोकेट में लड़ाई हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद भी जबरन वेंटिलेटर पर रखा गया है और ऐसा कर बिल बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी है। वहीं झड़प इतनी आगे बढ़ गई कि अस्पताल में चिकित्सकों की टीम और हाईकोर्ट के एडवोकेट आमने सामने आ गए हैं। भर्ती मरीज पेशे से वकील हैं। हालांकि मरीज की मौत की हॉस्पिटल की ओर से भी पुष्टि नहीं हुई है, पर परिजनों का कहना है कि उनकी सांसें नहीं चल रही है, फिर भी वेंटिलेटर पर रखकर बिल बढ़ाया जा रहा है। वहीं जब परिजनों ने मरीज को रेफर करने की मांग की तो हॉस्पिटल ने मरीज को रेफर करने से इनकार कर दिया। तो रांची से खबर बता रहे हैं रूपाली सहयोगी जुड़े हैं। रूपाली, क्या पूरा मामला है हॉस्पिटल का? बता दें कि झारखंड के हाईकोर्ट में जो मरीज है वो काम किया करते थे ट्रेजर का। कल उनको भर्ती करवाया गया। उनको चेस्ट पेन की शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया है। मरीज क्रिटिकल है। वहीं उनके जो परिजन है, साथ में जो अन्य सहयोगी हैं, उनका आरोप है कि जबरदस्ती उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर बिल बढ़ाया जा रहा है और उन्हें रेफर करने से अस्पताल ने इनकार कर दिया है। ये उनका आरोप था, जिस बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों चिकित्सक की एक टीम, वही जो झारखंड बार काउंसिल है उनकी टीम, उन पे झड़प हो गई, हाथापाई हुई। थोड़ा सा प्रॉपर्टी डैमेज जो है अस्पताल में वो हुआ, लेकिन अब जाकर दोनों जो है अलग अलग अस्पताल प्रबंधन और झारखंड बार काउंसिल दोनों में बातचीत हो गई है और मरीज को जल्द से जल्द रेफर करने की प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, शुक्रिया रूपाली जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां डुमरी के एक होटल में पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई, जिसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। होटल के इस कमरे में बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ठहरे थे। हालांकि इस तलाशी के दौरान मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं मिला। वहीं छापेमारी के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा सांसद के कमरे की तलाशी का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि डुमरी उपचुनाव में हार की आशंका को देखते हुए सत्ताधारी महागठबंधन बौखलाहट में है और यही वजह है कि सरकार के इशारे पर सांसद के कमरे की तलाशी ली जा रही है। बीजेपी ने कहा कि डुमरी की जनता 5 सितंबर को मतदान के जरिए इसका जवाब देगी। और बीजेपी सांसद आदित्य साहू जी खुद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आदित्य साहू जी, जिस होटल में आप ठहरे हुए थे वहां पर टीम पहुंची, तलाशी ली गई, क्या आपने देखा, क्या आपको लगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डुमरी विधानसभा में लोग ये पूछने लगे हैं झारखंड और जेएमएम से और कांग्रेस से कि आपने 2019 के चुनाव के पहले जिन वादों को आपने हम लोग के बीच में आके करने का काम किया था, उन वादों और घोषणाओं का क्या हुआ? एक भी वादा और घोषणा पूरा करने का काम नहीं किया है। उल्टे केस और मुकदमा में लोगों को फंसाया जाता रहा है और इसीलिए ये लोग काफी बौखलाहट में, चूंकि देख रहे हैं कि रामगढ़ की तरह डुमरी में भी ये चुनाव हारने जा रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के मंत्री और विधायक जो लगातार इस क्षेत्र में पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं, सांसद विधायक जो घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की छापेमारी क्यों हुई? उनके सांसद और विधायक की छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? उनके मंत्री और विधायक खुलेआम यहाँ पर पैसे का नंगा नाच कर रहे हैं, उन पर क्यों छापेमारी नहीं हुई? तो मेरे यहाँ छापामारी लोगों ने किया, क्या मिला प्रशासन को बतलाना चाहिए। इसलिए प्रशासन के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार आती है और जाती है, यहाँ प्रशासक लोग जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करें। प्रशासन को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही, वहां पर लोग जा नहीं रहे, उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव देहात से भगाने का काम कर रहे हैं, खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने झूठा बोला था, इनसे पूछना चाहते हैं हम कि 2019 से पहले इन्हीं लोगों ने कहा था, जुआ पूछना चाहते हैं कि 5 लाख जुआओं को हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी बता देंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि 1932 का खतियान पहली कैबिनेट में लागू करेंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम पारा शिक्षक को 6 महीने के अंदर परमानेंट करने का काम करेंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था किसानों को मुफ्त जो ऋण था उसको माफ करने का काम करेंगे। आदित्य जी, अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम पहुंची होगी तो कुछ पूछा तो होगा ना, किस बात को लेकर के तलाशी ले रहे हैं? उनको शंका था कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन लोगों का व्यवहार था, लगा कि पैसे का यहाँ पर लेन देन हो रहा है, पैसा बांट रहे हैं, सांसद यहाँ पर रुपये में प्रभारी रूप में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हो, सेवा के रूप में जनता का काम करने का काम करते हैं। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, डुमरी के कोई ऐसा घर नहीं, कोई दरवाजा नहीं है जिसके दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक न दिया हो।
हर दरवाजे पर लोगों का कहना है कि मोदी जी हमारा 500 साल सेवा करने का काम करते हैं और मोदी जी ने यहाँ की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी जसोदा देवी को आशीर्वाद देने का काम किया है। तो जो हमारा चिंता करता है हम उसकी चिंता करने का काम करेंगे, और जो हमें धोखा देने का काम किया है, जो हमें गुमराह करने का काम किया है, उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। काफी असंतोष का माहौल जो वर्तमान राज्य की सरकार है जेएमएम कांग्रेस का, उसके प्रति जनता काफी नाराज है, आक्रोश है, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आदित्य साहू जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आदित्य साहू जुड़े हुए थे हमारे साथ, बता रहे थे कि शायद पैसे के लेन देन को लेकर के उन्हें कुछ लगा, जिसके बाद से वो तलाशी के लिए पहुंचे थे, हालांकि उन्हें कुछ मिला नहीं और साजिशन ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता उनसे पूछ रही है कि आपके किए गए वादे कहां चले गए। डुमरी की जनता बदलाव करने का मूड बना लिया है और इससे राज्य सरकार बुखला गई है, और इसी का परिणाम है कि हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी के आवास पर 9:30 और 9:45 बजे के बीच में जाकर छापामारी करते हैं और वहां कुछ मिलता भी नहीं और बेरंग वापस लौटते हैं। सुरक्षा के साथ अच्छे रिटर्न के लिए लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर पैसे जमा करते हैं, लेकिन रांची के धुरवा पोस्ट ऑफिस से फर्जीवाड़े की खबर के बाद खाताधारी सहमे हुए हैं। धुरवा पोस्ट ऑफिस से करीब 6 लोगों की जमा पूंजी उनके खातों से गायब हो गई है। ये रकम लाखों में है। खाताधारकों ने अपने खाते में पैसे जमा किए थे, जिसमें बेहतर रिटर्न का भरोसा दिया गया था। आर्मी से रिटायर्ड नागेंद्र कुमार ने रिटायरमेंट के बाद मिले रकम को पोस्ट ऑफिस में जमा किया था, लेकिन बिना उनकी जानकारी के ही पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं दूसरे खाता धारकों की भी यही कहानी है और उनके खाते की रकम की अवैध निकासी कर ली गई। इधर इस पूरे मामले पर धुरवा पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर ने कहा कि उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। क्वेरी करवाया तो पता चला कि वो रामा शंकर प्रसाद नाम से जो है सो खाता था, और उस पे से जो है सो फिर उसी दिन उसने 6 लाख रुपया कैश और 9 लाख रुपया जो है सो उसके खाता से फिर और किसी खाता में ट्रांसफर कर दिया गया। जानते थे? नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना मैं जानता हूँ कौन है नहीं है, बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ उस व्यक्ति के बारे में। ना मैंने कोई ऐसा मैंडेट जो है सो पोस्ट ऑफिस में दिया था। जो है रिन्यू करने के लिए हम लोग यहाँ दिए पासबुक, उसी समय अवैध निकासी किया गया। हाँ 9 लाख। हाँ हम लोग बाद में फिर 18 लाख दिए थे वो बच्चा के लिए SBI से, वो एक बन गया है और पहले से जो था वो रिन्यू नहीं हुआ और उसका अवैध निकासी हो गया है। 9 लाख। हाँ 9 लाख का ये करते थे तो हमको अंदर माने नहीं दिया जाता था। कौन निकालता था? यहाँ के स्टाफ ही करता था, हमको कोई अंदर जाने नहीं देता था कि आप अंदर आइए। हम पोस्टमास्टर से मिलने के लिए भी जब जाते थे तो हर कोई बोलता था कि आप यहाँ से जाइए। कितना पैसा आपका? मेरा 15 लाख था। कौन ये निकासी सारा पैसा निकासी? पूरा निकल चुका है और कोई राजेश सिंह करके है उनका अकाउंट में चला गया था। खत्म कर दिए, मेरा बच्चा का भविष्य तो खत्म कर दिए लोग। हम कहाँ से स्कूल का फीस भरेंगे जी बताइए? कोई महीना काम होता है नहीं होता है, हमको तो बच्चा का हमको पढ़ाना मुश्किल कर दिया ये लोग। अभी 8 तारीख से मेरा बच्चा का स्कूल का एग्जाम है, अभी फीस के लिए स्कूल तगादा कर, हम कहाँ से ला के भरेंगे इस पैसा को? ये हायर लेवल से इसको एक्शन लिया गया है और 4 कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है। तो उस पर दोष पाया गया है सर? अभी तक तो दोष साबित नहीं हुई है, क्योंकि वो तो विभागीय जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या है। खबर पाकुड़ से, जहां डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल के नाम से फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर दूसरे अधिकारियों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। अपराधियों की ओर से डीसी की आईडी बनाकर जिले के अधिकारियों से उपहार मांगे जा रहे हैं, वहीं दूसरे लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इसकी पुष्टि डीसी ऑफिस की ओर से भी की गई है। फेक व्हाट्सएप आईडी का नंबर 8908296741 है और इसी नंबर के जरिए लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। डीसी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के फेक आईडी के झांसे में नहीं आए और ऐसे मामले की जानकारी पुलिस को दें। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तेलंगाना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 9 लाख की ठगी मामले में तेलंगाना पुलिस ने जामताड़ा में दबिश दी। कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में छापेमारी कर 4 शातिर साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। 9 लाख की साइबर ठगी को लेकर तेलंगाना पुलिस 2 दिन से जामताड़ा में कैंप कर रही थी। इसी दौरान लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 12 मोबाइल फोन
और 30 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। तेलंगाना साइबर थाना पुलिस के इंस्पेक्टर ने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर फोन किया गया था, जिसके बाद खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए गए। चारों अपराधियों को मेडिकल जांच के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तेलंगाना पुलिस अपने साथ ले गई। कर्मतारा पुलिस में नवाड़ी गांव में आके लोकल इन्फॉर्मेशन से रेड करे तो 4 जने मिले। उनके पास 12 फोन और 30 तक सिम कार्ड मिला, वो सीज कर लिए। उन्होंने अप्रॉक्स 9 लाख का फ्रॉड है, पूरा 12 केस। SBI क्रेडिट कार्ड के वास्ते कस्टमर केयर के वास्ते कस्टमर केयर नंबर को इनका नंबर मेल करें, वो हिसाब से इन्हें हमें बैंक मैनेजर बात करें बोल के पूरा पैसे। खबर चतरा से, जहां टंडवा प्रखंड में बीच सड़क पर बाघ देखे जाने से दहशत का माहौल है। आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र के शिवपुर ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर बाघ देखा गया है। इससे सड़क से गुजर रहे ट्रक चालकों में भय का माहौल है। हालांकि कुछ देर सड़क पर चहलकदमी करने के बाद बाघ जंगल में घुस गया। इसके बाद ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर भाग निकले। बाघ के क्षेत्र में खुलेआम भ्रमण करने की घटना से इलाके के लोग दहशत में दिख रहे हैं। वहीं बाघ की चहलकदमी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच के बाद ही कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। सिमडेगा के ठेठई टांगर में एक बार फिर जंगली हाथियों की धमक दिख रही है। जंगली हाथी अपने एक बच्चे के साथ प्रखंड के जामपानी तक पहुंच गए हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। जंगली हाथी के आने की सूचना मिलने पर जुराम पंचायत की मुखिया ने भी हाथी के पोजीशन की जानकारी ली, साथ ही लोगों से सचेत रहने की अपील की है। आशंका जताई जा रही कि अगर हाथी को छेड़ा गया तो हाथी उग्र हो सकता है। वही हाथी खेतों में लगी धान की फसल को खा रहा है। मुखिया ने वन विभाग को जानकारी देते हुए हाथी को भगाने की मांग की है। इतना बड़ा कैसे है, इतना छोटा सा हाथी का? गुमला में पीडीएस दुकान से मिल रहे राशन से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पैकेट बंद नमक में बालू और शीशा का चूर्ण मिला है। इसका खुलासा होते ही बिशनपुर प्रखंड में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बीडीओ ने नमक मंगाकर उसकी जांच की, जिसमें बालू और शीशा का चूर्ण मिला। पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है। साथ ही जांच की भी मांग उठाई गई है, क्योंकि बालू और शीशा मिला नमक खाने से लोगों की जान पर भी खतरा हो सकता है। पूरे मामले पर डीएसओ ने सैंपल को जांच के लिए लैब भेजने की बात कही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। वो पैकेट बंद हमको मिला था गोदाम से, जो हमको पैकेट बंद मिला वही नमक मैंने अपने लाबू को दिए। किस मंथ आप वितरण किए थे? जून माह में। अच्छा, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें तो क्या कहेंगे, जो पैकेट मिला खोले यार 3-3 किलो के हिसाब से हम देते गए। अब इसमें क्या मिल रहा है उसको तो अंदर का बात हम नहीं बता सकते। कब आपको जानकारी मिला? हमको आज जानकारी मिला और अपने सामने भी देख लिए कि हाँ सही में बाला है। हमने उनको डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप उसको सीलबंद पैकेट करके भेजिए विथ लेटर, ताकि उनको इस सैंपल को हम लैब भेजें और वहाँ से टेस्ट हो क्या है, तभी मतलब सही तरीके से पता चल पाएगा कि उसमें हुआ क्या है और सच्चाई आता है। वो टेस्ट के बाद ही आता है और उसके बाद अगर ये बात उठ रही है तो जांच की आवश्यकता तो पड़ती है। खबर रांची से, जहां चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2.5 लाख के गहने के साथ ही 40,000 कैश और एक स्कूटी पर हाथ साफ किया। घर के सदस्य पारिवारिक काम से बिहार गए हुए थे और जब लौटे तब घर में सारा सामान बिखरा पाया गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं चोरों की तस्वीर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके जरिए चोरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल सुखदेवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को जानकर समाधान की भी कोशिश की। मंत्री ने पाकुड़ सदर प्रखंड के सीता पहाड़ी, नशीपुर और चेंगा डांगा गांव का दौरा किया। इन गांवों की सड़क, बिजली, पानी, पीएम आवास, ग्रीन कार्ड, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्या की लोगों ने जानकारी दी, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया।
जो लीगल प्रोसेस से जो लीड होता है उसको हम लोग देने की काम करेंगे। जो हमारा यहाँ पर पोल्यूशन का जो भी सर्टिफिकेट लगता है वो भी नहीं होता है, उसके लिए भी हम लोग देने के हम लोग काम करेंगे। और यहाँ किसानों के लिए एक सबसे ज़्यादा डिमांड है कि हमारे यहाँ धान तो किसी तरह होता है, वो भी भगवान भरोसे। गेहूँ का समय में तो कोई पानी भी नहीं होता है, तो ये खदान जो है, खदान में अगर आप ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था अगर कर देते हैं तो उससे होगा कि यहाँ का खेत का पटवान हो सकता है। मैंने सत्य किया है कि बहुत जल्द उसमें हम काम करेंगे। रामगढ़ में पुत्रातू ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारियों के लिए बना आवास जर्जर हो चुका है। जर्जर छत से पानी टपकता रहता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। हाल यह है कि छत से पानी का रिसाव रोकने के लिए कर्मचारियों ने छत को तिरपाल से ढक रखा है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है। बीडीओ का आवास भी इनसे अलग नहीं है। बताया जा रहा है कि पुत्रातू प्रखंड परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए 5,87,00,000 का टेंडर अप्रैल महीने में ही निकाला जा चुका है, जिसके बाद कर्मियों को जल्द आवास निर्माण का इंतजार है। राष्ट्रीय खेल दिवस के पहले झारखंड के लिए हॉकी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप के लिए आमंत्रित किया गया है। हॉकी खिलाड़ी दीपिका सुरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी और काजल बाड़ा को राष्ट्रीय कैंप में बुलाया गया है। बेंगलुरु के साई सेंटर में 31 अगस्त से 28 सितंबर तक जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें खिलाड़ी शामिल होंगे। चारों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिला की हैं। जटिल ऑपरेशंस के मामले में रांची सदर अस्पताल लगातार मिसाल पेश कर रहा है। रांची सदर अस्पताल में पहली बार टेप विधि के जरिए इसिजनल हर्निया का सफल ऑपरेशन किया गया। कोडरमा की रहने वाली बुजुर्ग महिला कठिन ऑपरेशन सफल होने के बाद काफी खुश हैं। इस सफल जटिल ऑपरेशन के लिए सिविल सर्जन ने रांची सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार समेत उनकी टीम को बधाई दी है। क्या हुआ था मैम आपको? हर्निया। रवि कैसे है? कहाँ से आए हैं? कोडरमा से। पेट के निचले भाग में पेशाब की थैली के सामने 2 बड़ा छेद था। तो इसमें मुश्किल ये था कि हम लोग को पेशाब की थैली को पहले हटाना था, उसके बाद उस परत के बीच में जाके जाली बिछाना था और उस छेद को बंद करके जाली बिछाना था। और दूसरी तरफ भी एक छेद था जिसमें परत के बीच में जाके हम लोग को जाली मेस जो होता है प्रोलीन मेस हम लोगों ने डाला। डुमरी विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। डुमरी में जेएमएम प्रत्याशी और मंत्री बेबी देवी को जिताने के लिए सीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। डुमरी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने विपक्षी दलों की साजिश करार दिया। सीएम के बयान का जेएमएम ने समर्थन किया है। वहीं ये भी दावा किया है कि डुमरी में जेएमएम की ही जीत होगी। इधर बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता सब कुछ जानती है और आने वाले चुनाव में जनता इसका पूरा हिसाब देगी। झारखंड में तो चलिए अभी 1.5 साल के बाद चुनाव होगा विधानसभा, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले और खासकर डुमरी विधानसभा चुनाव जो बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है विपक्षियों के खेमे के लिए, और बहुत बुरी तरह पराजय का सामना उनको करना पड़ेगा। उनको अपनी राजनीतिक औकात का पता चल जाएगा झारखंड में। उससे बौखलाई हुई हैं ये लोग और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम डुमरी में चुनाव में प्रचार करने से माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माटी के बेटा को रोक पाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो बात तो सही बोला हमारे नेता ने। जनता को ज्यादा दिन तक धोखे में नहीं रख सकते हैं, भ्रम में नहीं रख सकते हैं और काट की हाड़ी उनकी चढ़ चुकी है। अब आने वाले समय में वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। जब चुनाव आएंगे तो जनता उनको नकारने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ तो काम किया नहीं, इस राज्य के चेहरे पर दाग लगाने का काम किया। भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई, विकास की शून्यता हुई और अब तो घोटाले पर घोटाले जनता के सामने आ रहे हैं और अपराधियों के चेहरे भी अब। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2023 सब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल की 8वीं और अंतिम सोमवारी के मौके पर अधिक भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए देवघर के बीएड कॉलेज कैंपस में डीसी और एसपी की ओर से सभी पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई। इस दौरान क्राउड कंट्रोल के उपायों पर मंथन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को सुविधा देने के साथ ही सुरक्षा और सुलभ जलार्पण पर भी जोर दिया गया। अगले 5 दिनों के लिए उसी जोश से जिससे हूं कि किसी मजिस्ट्रेट